होता है? कंसाइनमेंट ये होता है कि चीजें एक शहर से दूसरे शहर में सेल के लिए जब भेजी जाती है तो वो क्या होती है? आपकी कंसाइनमेंट होती है। कंसाइनमेंट में हमेशा दो पार्टीज होती है, एक कंसाइनर और दूसरी कंसाइनी। कंसाइनर जो होता है वो चीजों का मालिक होता है, और कंसाइनी वो होता है जिसको चीजें भेजी जाती हैं, यानी कि जिसको आप ब्रोकर या एजेंट भी कह सकते हैं। ब्रोकर या एजेंट जिसको कंसाइनरी का नाम दिया गया है, कंसाइनी जो है वो कंसाइनरी के आधार पर चीजें सेल करता है, और ये इसके बदले में कंसाइनर जो है इसको कमीशन पे करता है, ठीक है, परसेंटेज के हिसाब से। इसमें एक चीज आपने माइंड में रखनी है कि कंसाइनमेंट में हमेशा एक्सपेंस आपके डेबिट, जितने भी एक्सपेंस होंगे आप कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, और इनकम होगी तो कंसाइनमेंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। क्लियर जी? एनी क्वेश्चन? कंसाइनर कौन है? बिलाल है। बिलाल। बिलाल जनरल मैं ऊपर लिखा मेरे को पेज नहीं, ठीक है। जनरल के मैंने पैटर्न बताया और आपको किस तरह दिया जी। डेट डिस्क्रिप्शन LF। लेटर कॉपी करनी ओके। डेबिट क्रेडिट। लेटर कॉपी और डेबिट क्रेडिट। डिस्क्रिप्शन लेजर फॉल्यूम डेबिट और क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप माइंड में रखना कि जब भी चीजें भेजनी है उसकी एंट्री सेम रहेगी। चीजें जब भी भेजनी है ना आपने, एंट्री सेम है। चीजें भेजने की एंट्री क्या है? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। चीजें भेजने की हमेशा यही एंट्री रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब पहले एंट्री को क्या कह रहा है? देखिए रीड कर रहे हो, क्या कह रहा है? बिलाल ने नासिर को कंप्यूटर भेजे, ऐसे ही कह रहे हो। चीजें भेजने की एंट्री क्या बताइए आपको? कंसाइनमेंट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। इधर आप निश्चय लिखेंगे। अमाउंट कितनी है? 2 लाख। Is that clear? Next देखो क्या कह रहा है? एक्सपेंस किसने पे किए हैं? जो चीजें भेज रहा है, चीजें कौन भेज रहा है? बिलाल भेज रहा है। अब बिलाल जब एक्सपेंस पे करेगा तो किसको डेबिट करेगा? कंसाइनमेंट को। मैंने अभी बताया इनकम होगी तो कंसाइनमेंट क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट क्या होगा? किसी भी तरह का एक्सपेंस होगा तो कंसाइनमेंट डेबिट है, और किसी भी तरह की इनकम होगी तो कंसाइनमेंट क्या है? क्रेडिट है। अब वो क्या करेगा? एक्सपेंस पे कर रहा है, कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, और उसके बदले में क्या जा रहा है? कैश। आप कैश या बैंक जो मर्जी लिख लें। इधर नरेशन लिखेंगे एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। अमाउंट कितनी है? 10,000। नेक्स्ट, नासिर सोल्ड टू बोर्ड कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख। अब नासिर ने तमाम कंसाइनमेंट भेज दी है, कितने का? 3 लाख का। तो इनकम हो या एक्सपेंस हुआ है? इनकम है। अब नासिर की बिलाल ने पैसे किससे लेने हैं? नासिर से। और नासिर का लिंक किस अकाउंट से है? पर्सनल अकाउंट से। नासिर डेबिट हो जाएगा। जी। ठीक है। और कंसाइनमेंट किसकी क्या है? इनकम है। जनरेशन आ जाएगी। सोल्ड होल कंसाइनमेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट बोलो। नासिर spent 25,000 for good rent without rent. ब्राउन रेड किसने पे किया है? नासिर ने। नासिर ने जब पे किया तो नासिर ने पैसे किससे लेने हैं?
Last. गिलास से लेने तो उसका कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा? एक्सपेंस हो जाएगा और डेबिट होगा। कंसाइनमेंट डेबिट करेगा और पैसे किसको देने हैं इसने? नासिर को। अच्छा मैं आपको एक चीज और बताऊंगा, ये एंट्री में जो सेम रहेगी, कंसाइनिंग के एक्सपेंस की एंट्री और कमीशन की एंट्री सेम रहेगी। जो कंसाइनिंग एक्सपेंस की एंट्री होगी वो सेम एंट्री किसकी होगी? कमीशन की भी एंट्री होगी, बस अमाउंट चेंज हो जाएगी। कंसाइनिंग एक्सपेंस कितने पे की है? 25,000. 45,000। नेक्स्ट Nasir is like sales 10% commission on sale. नासिर ने कमीशन लेना है, कमीशन बिलाल का क्या है? एक्सपेंस है, किसको डेबिट करेगा? कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, तो कमीशन देना किसको है? Nasir. नासिर को। कमीशन पेड। अब यहाँ तक कोई कंफ्यूजन होगी थी कभी, ठीक है? ये हमारी पास जनरल एंट्रीज हो गई हैं, ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया है। अगर आप देखें ना रिक्वायरमेंट उसकी, तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक जनरल एंट्री हमारी हो गई है। अब दूसरी उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? कंसाइनमेंट अकाउंट। कंसाइनमेंट अकाउंट हमेशा कंसाइनर की बुक से बनेगा। कंसाइनिंग बुक से कभी कंसाइनर अकाउंट नहीं बनता। कंसाइनमेंट अकाउंट बनेगा कंसाइनर। अब इसमें आप देख लेंगे तो वैसे आ जाएगा पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए कंसाइनमेंट सबसे पहले हमारा क्या हो रहा है? Debit. किसी वजह से हो रहा है? Goods and consignment. गुड्स एंड ऑन अमाउंट कितनी है? 2 lakh. 2 लाख। नेक्स्ट फिर Consignment. कंसाइनमेंट हमारा डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? कैश या बैंक की वजह से। ऐसे ही है अमाउंट। 10,000. नेक्स्ट Consignment credit हो रहा है. कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है किसकी वजह से? Nasir की वजह से. नासिर की वजह से। इधर आप ब्रैकेट में मेंशन कर देना सेल्स, ठीक है? कितनी अमाउंट है? 3 lakh. 3 लाख। नेक्स्ट Consignment debit हो रहा है. किसकी वजह से? Nasir की वजह से. नासिर की वजह से। ये उसने क्या किया है? एक्सपेंस पे किए थे। ये ब्रैकेट में फुल आदमी कर, ठीक है? ये देख लें एक्सपेंस की और कमीशन की एंट्री सेम है, ठीक है? फिर दोबारा नासिर क्या हो रहा है? कंसाइनमेंट डेबिट हो रहा है Nasir. इसकी वजह से, नासिर की वजह से, और इस जगह हो रहा है कमीशन की वजह से। इसके अलावा कोई एंट्री है? एक्सपेंस कितने पे किए हैं? 25,000. 25,000 और कमीशन। Commission की amount. 10% की थी. हाँ जी, तो 3 लाख 10% ले लें। 3 लाख का लें। देखेंगे यार, कभी तो नहीं आता है। अब रिजल्ट कौन सी है? अगर ये साइड भरी होगी तो प्रॉफिट आएगा, सॉरी ये साइड भरी होगी तो प्रॉफिट आएगा, अगर ये साइड भरी होगी तो लॉस आएगा। अब कौन सी साइड भरी है? वो साइड भरी है, वो भरी है। ये माइनस करो इसमें 3 लाख में से। इधर आप लिखेंगे नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है? ये एंट्री का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना आया? 35,000। अच्छा, अब इसके बाद आपने ये एंट्री तक करनी है। मेरे पास अब नीचे एंट्री कर रहा हूँ, आपने लास्ट एंट्री करनी है।
अब इधर आप एंट्री क्या करेंगे? अगर तो आपको इनकम होगी, ठीक है, तो कंसाइनमेंट डेबिट है, और अगर आपको लॉस होगा तो कंसाइनमेंट क्रेडिट है, ठीक है। ये नोट में ग्राफ है एंट्री। तो क्या हुआ है? प्रॉफिट हुआ है, तो कंसाइनमेंट को डेबिट करेंगे, और इधर आप लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना प्रॉफिट हुआ है इसको? 35,000, ठीक है। और अगर लॉस होगा प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट हो जाएगा, और कंसाइनमेंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। या